हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कंफ्यूज करता है। उसका नाम है BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर आज हम लोग करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके 12th में 11th में भी है आपका, प्लस ये आपके जो ग्रेजुएशन में है BBA वगैरह करते हैं उसमें भी आता है, CA में भी आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को अक्सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो आज मैं आपको ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811419806। कभी भी आप कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट या कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो, कुछ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर हम शब्द को पकड़ें, पहला है बैंक, यानी हम बैंक की स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल कर रहे हैं। रिकॉन्साइल का मतलब होता है टैली करना, कंपेयर करना। क्या स्टेटमेंट, यानी हम बैंक की स्टेटमेंट को कंपेयर करके एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसको हम कंपैरिजन किसके साथ कंपेयर करते हैं। हम बैंक की स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं कैश बुक के साथ। आपको पता है कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं, पासबुक बैंक मेंटेन करता है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल किया जाता है, उनके बीच के डिफरेंस को जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहा जाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कौन सी दो स्टेटमेंट होती है? एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। हमें ये कंपेयर करना होता है कि इसका जो बैंक बैलेंस, जो हमारा कैश का जो बैलेंस आ रहा है, याद रहे कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, पता है सबको, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो हम जो BRS बनाते हैं वो हमेशा बैंक कॉलम का बनाया जाता है। कौन से कॉलम का? बैंक कॉलम का। कैश कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो हमें ये टैली करना होता है। यहाँ पर जो बैंक का बैलेंस है हमारे पास, लेट सपोज 30,000 आ रहा है, तो वो पासबुक के जो बैलेंस हैं उससे डिफरेंट क्यों आ रहा है। पासबुक का बैलेंस आपने टैली किया तो पासबुक का जो बैलेंस आ रहा है हमारा वो आ रहा है 26,000। तो हमें ये टैली करना है कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है। और बहुत जेन्युइन ऐसा होता है, अक्सर होता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा कारण हो गया कि आप बैंक पे केस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही नॉर्मल है, हर बार ऐसा होता है। हर महीने जब भी आप BRS बनाएंगे, आप बैंक से जब कंपेयर करेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो उसी डिफरेंस को टैली करने के लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट, जिसको नाम देते हैं BRS। तो BRS एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें डिफरेंस बताती है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस के कॉजेस क्या क्या है, कारण क्या क्या है। वो सारे कारण को उठाकर हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, जिसको नाम दिया जाता है BRS। मतलब मुद्दे की बात समझ में आई। करना क्या है बेसिकली इसमें? एक्चुअली हमारी जो कैश बुक है, क्योंकि हम बनाते हैं कैश बुक और पासबुक मेंटेन करता है बैंक वाला, पासबुक मेंटेन करता है बैंक वाला। तो हमें ये कंपेयर करना है कि साल के एंड में या महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में, और डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन कितनी, उस हिसाब से हम BRS बनाते हैं। तो जो भी डेट को हम BRS बनाते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो किस वजह से है, क्या क्या उसके कारण हैं। वो सारे कारण हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर प्लस माइनस, ठीक है। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको प्लस माइनस करके समझा रहा हूँ। और एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग ऐड और लेस करके करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। दोनों तरीके बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको पहले इसका फॉर्मेट समझा रहा हूँ। आज हम केवल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे पूरा BRS का, पूरा इसका बेस समझेंगे, क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो BRS जब लिखा जाता है, एक पर्टिकुलर डेट डाली जाती है एज ऑन, क्योंकि BRS पर्टिकुलर एक डेट को बनता है। लेट सपोज मैं 31 मार्च को बना रहा हूँ, 31 मार्च 2020। इसका मतलब मुझे 31 मार्च 20 को देखना है कि कौन कौन से चेक उस दिन तक क्लियर हुए, कौन से चेक क्लियर नहीं हुए। उन्हीं के डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था आपको इसके बीच में डिफरेंसेस क्यों होते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आज किसी को चेक दिया, मोहन को, मैंने अपनी कैश बुक में लिखा बाय मोहन, और उसके अपने बैंक में से मैंने 6,000 रुपये कम कर दिए। क्या मेरे बैंक में तुरंत 6,000 रुपये कम हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि एक चेक जो है वो 90 दिन के लिए वैलिड होता है। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। अब मोहन के पास 90 दिन है, कभी भी बैंक से जाके पैसे निकाल सकता है। ये मोहन बिजी था, फिलहाल उसने बैंक से पैसे नहीं निकाले, लेकिन मैंने तो अपनी कैश बुक कम कर दी, लेकिन बैंक से तो मेरे 6,000 रुपये नहीं निकले।
बात समझ आ रही है ना, क्योंकि मोहन को जो चेक दिया मैंने तो अपनी कैश बुक में मोहन का नाम लिख के 6,000 रुपये तुरंत कम कर दिए। लेकिन मोहन हमारे बैंक से कब कम होंगे, जब वो मोहन जाके बैंक से पैसे निकालेगा। मोहन बैंक से पैसे निकालने नहीं गया, तो इसका मतलब बैंक में मेरे 6,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। और ले लो एग्जाम्पल, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। मुझे सुनील ने चेक दिया, मैंने लिखा टू सुनील और चेक करके यहाँ एंट्री कर ली। 16,000 रुपये का चेक था या 10,000 का चेक था। लेकिन क्या वो मेरी एंट्री बैंक में होगी? बैंक में एंट्री वो तब होगी जब वो चेक बैंक में हम जमा करेंगे। फिलहाल चेक मैंने जमा नहीं किया, तो भाई जब तक बैंक में जमा नहीं होगा तब तक उस चेक की एंट्री नहीं होगी। कैश बुक में मैंने एंट्री कर ली लेकिन बैंक में एंट्री नहीं हुई, इस वजह से डिफरेंस हो सकता है। या हो सकता है चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया लेकिन चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि एक चेक क्लियर होने में 3 वर्किंग डेज लगते हैं। 3 वर्किंग डेज लगते हैं, क्योंकि देखो सेम ब्रांच का तो उसी दिन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए चेक आपने बैंक में जमा किया HDFC बैंक का, आपका अकाउंट जो है HDFC बैंक में है, और जो आपको किसी पार्टी ने चेक दिया था वो दिया था आपको पंजाब नेशनल बैंक का। अब HDFC का चेक जो अकाउंट है उसमें पंजाब नेशनल बैंक का चेक तो क्लियर होने में कम से कम 3 वर्किंग डेज लगते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन्हीं सारे कारणों को मैं आपको एक करके लिखवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, अब कॉपी खोलो बेटा अपना, इस तरह से फॉर्मेट बनाओ कॉपी में अपने। आज मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट समझाऊंगा बेटा, ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट को समझो। और अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया तो समझ लेना 90% चैप्टर आपने खत्म कर दिया। ठीक है, बनाइए बेटा इस तरह से कॉपी में फॉर्मेट, लिखो ऊपर BRS एज ऑन, डेट डालो एज ऑन 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। तो बेटा BRS बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके समझा रहा हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो बैलेंस आपको पता है, कैश बुक जब हम बनाते हैं उसका बैलेंस प्लस भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अगर प्लस में होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, और अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो हम यहाँ लिखेंगे। बैलेंस तो कैसा भी हो सकता है ना, अगर प्लस में आएगा तो यहाँ लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट होगा तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। ठीक है, लिखो बेटा, लिखना स्टार्ट करो, बनाओ ऐसा फॉर्मेट फटाफट, साथ लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट चेक्स, लिखो बेटा, लिखो चेक्स इशूड, चेक इशूड बट yet not presented for the payment, चेक इशूड बट yet not presented for the payment। अब इसको समझो कि क्या हुआ और क्या करेंगे हम इसे। देखो पहले तो ये समझो कि बैलेंस एज पर कैश बुक लिखने का मतलब क्या है। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखने का मतलब है कि हम जो चेंजेस है वो कैश बुक के अंदर कर रहे हैं और हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस बुक को फॉलो करते हैं। हम यहाँ पर पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कि जैसा पासबुक में होगा वैसा हमने करना है, जैसा पासबुक में होगा वैसा हमने करना है। पासबुक में बढ़ा होगा हम भी बढ़ा देंगे, पासबुक में कम होगा कम कर देंगे। यहाँ पर हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पासबुक। ध्यान रखना, जिस बुक को हम यहाँ लिखते हैं उसकी दूसरी बुक को हम फॉलो करते हैं। अगर मैं यहाँ बैलेंस लिखता है बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब मैं कैश बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो याद रखना बेटा, जो चीज़ आप यहाँ लिखते हो दूसरी वाली बुक को फॉलो करते हो। अब मैंने यहाँ लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब मैं पासबुक को फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे पासबुक को ब्लाइंडली फॉलो करना है, उसमें बढ़ा होगा तो मैं बढ़ा दूंगा, प्लस कर दूंगा, कम होगा तो कम कर दूंगा। पॉइंट नंबर 1 समझो इसे बेटा, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड, यानी हमने किसी पार्टी को चेक दिया लेकिन उस पार्टी ने अब तक बैंक से पैसे नहीं निकाले। जो मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा था कि मैंने कैश बुक बनाई, मैंने यहाँ पे मोहन लिखा और मैंने अपने बैंक में से 6,000 रुपये कम कर दिए, लेकिन क्योंकि मोहन ने अब तक बैंक से पैसे निकालने नहीं गया तो मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो 6,000 रुपये ज़्यादा आ रहा है। भाई बैंक से मोहन अगर पैसे नहीं निकालेगा तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा। कितने रुपए से, 6,000 रुपये से। पासबुक मेरी ज़्यादा है, बढ़ी हुई है, मैं भी बढ़ा दूंगा, यहाँ लिख दूंगा प्लस में 6,000 रुपये। फिर से रिपीट करो बेटा, समझो बात को हुआ क्या। मैंने मोहन को चेक दिया 6,000 रुपये का, मैंने अपनी कैश बुक में से मोहन के नाम से 6,000 रुपये कम कर दिए इमीडिएट, तुरंत। लेकिन मेरे बैंक से पैसे कम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मोहन ने बैंक से पैसे निकालने नहीं गया। इसका मतलब मेरा पासबुक जो है वो 6,000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा है, बढ़ा हुआ है, मैं भी बढ़ा दूंगा।
सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पे किसको फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को। बस ये चीज़ बेटा ध्यान रखनी है हमेशा, जिस बुक को फॉलो करना है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, जैसा उसमें होगा वैसा हमने करना है। क्लियर? पहला पॉइंट आगे समझो बेटा, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी को चेक दिया था लेकिन उस बंदे ने अब तक बैंक से पैसे नहीं निकाले, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम भी बढ़ा देंगे। अच्छा, इशूड की जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर सकता है वो, चेक ड्रॉन। ये भी लिख लो बेटा साथ में ब्रैकेट में, चेक ड्रॉन। इशूड की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकता है, ड्रॉन। इशूड और ड्रॉन एक ही चीज़ है, ठीक है, बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक, चलिए अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा, चेक्स डिपॉजिटेड और sent to the bank but yet not cleared। अब समझो इसे क्या बोला इसने, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट येट नॉट क्लियर्ड, यानी मुझे किसी पार्टी ने चेक दिया, उस चेक को मैंने बैंक में जमा कर दिया। मुझे रोहन ने चेक दिया, मैंने यहाँ पे नाम लिखा टू रोहन और अपने बैंक में एंट्री कर दी। यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये के चेक की एंट्री कर दी और बैंक में जमा भी कर दिया, मैंने रोहन के नाम से। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, कैशबुक का जो डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है। ये बात ध्यान रखना, उल्टा होता है हमारा। जो हमारा डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है और जो पासबुक का डेबिट होगा वो हमारा क्रेडिट होगा। कैसे, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो, बैंक सेपरेट है, कैशबुक सेपरेट है। कैशबुक हम बनाते हैं, बैंक पासबुक बनाता है। तो बैंक के नज़रिए से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होगा, ठीक है, और जो हमारा क्रेडिट होगा वो बैंक का डेबिट होगा। वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। जैसे देखो ना, आप अगर जॉब करते हो या पापा आपके जॉब करते हैं तो जब सैलरी का मैसेज आता है पापा के मोबाइल पे क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड। ध्यान से देखो, डेबिट नहीं बोलता कभी, योर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड, यानी बैंक का क्रेडिट हुआ है तो हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ है, ठीक है। इस तरह जब बैंक पैसे काटता है मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैव बीन डेबिटेड, यानी बैंक ने अपने अकाउंट डेबिट किया, तो इसका मतलब हमारे अकाउंट से पैसे उसने काटे हैं। बैंक का डेबिट, हमारा क्रेडिट। ये बेटा ध्यान रखना, उल्टा होता है। हमारा जो डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट होता है और जो बैंक का डेबिट होगा वो हमारा क्रेडिट होगा, उल्टा वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि रोहन से चेक आया और चेक मैंने अपनी कैश बुक में लिख दिया और बैंक में जमा भी कर दिया, मैंने। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कहाँ पे एंट्री की है, क्रेडिट। यही मैं समझा रहा था आपको कि जो हमारा डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है, तो बैंक में मैंने जमा कर दिया। लेकिन ये जो 10,000 रुपये है, ये बैंक में जब आप जमा कर दोगे तो आप देखोगे आपका बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। इस 10,000 रुपये की चेक जमा करने से मेरा बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। ब्रैकेट में लिखा होगा यहाँ पे क्लियरिंग में, क्लीन ब्रैकेट में शो करेगा। जब तक ये चेक क्लियर होकर नहीं आएगा मेरे बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। ये याद रखना, जब आप बैंक में कोई चेक जमा करते हो तो इमीडिएट आपके अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ा के शो करता, वो शो तब करता है जब वो चेक क्लियर हो जाता है। तो फिलहाल चेक हमने बैंक में जमा कर दिया लेकिन चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ, यानी बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक का बैलेंस कम शो कर रहा है। देखो ना, मैंने कैश बुक में एंट्री की, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में उस चेक की एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ अब तक, तो बैंक का बैलेंस कम शो कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। बस सीधा सा फंडा है बेटा, आपने पासबुक को सीधे सीधे फॉलो करना है, जैसा उसमें है वैसा करना है। ज़्यादा है बढ़ा दो, कम है कम कर दो। पासबुक को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बेटा, जैसा उसमें होगा वैसा करना है। मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए अब तक। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी को चेक दिया लेकिन उसने बैंक से पैसे नहीं निकाले, बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ था, हमने बढ़ा दिया। ये था चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक मैंने बैंक में जमा किया लेकिन चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, बैंक का बैलेंस कम है। समझ में कम कैसे है? क्योंकि देखो मैंने यहाँ तो एंट्री कर दी, लेकिन बैंक में चेक जमा करने से वो रिकॉर्ड नहीं होता बेटा। रिकॉर्ड तब होता है जब चेक क्लियर होकर जाता है। तो अभी क्लियर होकर वापस नहीं आया तो बैंक का बैलेंस कम है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। लिख तो बेटा, ऐसे 18 पॉइंट हैं जो आपको आज लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ नोट करो, एक एक पॉइंट को समझो। अगर ये पॉइंट सारे समझ में आ गए, सब क्लियर हो गया, सच में कह रहा हूँ BRS के मास्टर हो जाओगे आप। कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन है उधेड़ दोगे आप। ठीक है, इसे अंडरस्टैंड करो एक एक पॉइंट को जो लिखवा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट लिखो 3rd पॉइंट बेटा, बैंक अलाउड
इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, और बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, और बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट। इन 3 पॉइंट को समझो बेटा। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट। तीनों का मतलब ये है कि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। अब देखो ना, क्रेडिट मैंने आपसे कहा था ना, बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है, तो उसने यूज़ किया बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट। बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। मान लो 20 रुपये या 200 रुपये आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो आपकी पासबुक बढ़ा दी, लेकिन कोई मैसेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं। भाई बैंक अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आपकी पासबुक तो बढ़ा दी उसने, लेकिन आपको इंटीमेट किया ही नहीं, उसने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो आपका कैश बुक का पासबुक का बैलेंस डिफरेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 200 रुपये ज़्यादा शो कर रहा है, पासबुक बढ़ी हुई है। हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बस यही चीज़ हमें करनी है, हमें पासबुक को फॉलो करना है, जैसा उसमें हुआ वैसा हमने करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखो, बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट, बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट, और बैंक डेबिट इंटरेस्ट, और बैंक डेबिट इंटरेस्ट, और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या मतलब हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए और हमें पता ही नहीं चला। भाई कोई चेक का जब आपका बाउंस होता है या कोई इंटरेस्ट बैंक काटता है तो आपसे पूछता थोड़ी है, वो तो आपके अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे। भाई मैसेज तो अब आने शुरू हुए ना, पहले तो मैसेज भी नहीं आया करते थे। पहले कैसे लोगों को पता करते थे कि बैंक का बैलेंस कितना है, उसके लिए पासबुक हुआ करती थी, लोग ले जाके पासबुक को बैंक से अपडेट कराते थे, फिर अपना घर आके टैली करते थे कि कितने कितने क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो वही बैंक डेबिट इंटरेस्ट, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, डेबिट कर लिया। डेबिट मतलब बैंक ने हमारा अकाउंट डेबिट किया, इसका मतलब हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ। बताया मैंने आपको ना, वाइस वर्सा होता है। तो बैंक ने हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी कि बैंक ने 100 रुपये इंटरेस्ट काट लिए, बैंक चार्ज कर लिया हमारे अकाउंट से, पासबुक कम हो गई। हम भी क्या करेंगे, माइनस। हम भी क्या करेंगे, माइनस। बैंक चार्ज, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, बैंक ने बैंक बैलेंस हमारा कम कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को। जैसा उसमें होगा वैसा हमने करना है। ये जो मैंने आपको अभी 4 पॉइंट लिखाए हैं, ये बेटा कॉमन है, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, हर क्वेश्चन में। तो ये चारों पॉइंट तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नया पॉइंट सिखा रहा हूँ मैं आपको आगे। 4 पॉइंट हो गए, फिर देखो फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लिखो बेटा, पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर into bank, payment directly deposited by customer into bank, but not entered in the cash book, but not entered in the cash book। क्या मतलब हुआ, कस्टमर के पास आपका अकाउंट नंबर था, आपको पता है आपके पास अगर किसी का भी अकाउंट नंबर है, आप उसके अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हो। अगर मेरे पास आपका अकाउंट नंबर है और मुझे पता है आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, मैं जाके आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दूंगा, बैंक पूछेगा नहीं मुझसे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हमारे कस्टमर के पास हमारा अकाउंट नंबर था, वो गया, उसने जाके बैंक में पैसे जमा करा दिए और हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या हुआ, हमारे पासबुक बढ़ गई। भाई जब कस्टमर ने पैसे बैंक में जमा कराए तो मेरी पासबुक बढ़ गई, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की उस चीज़ की। हम भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। पॉइंट क्लियर है भाई, कस्टमर ने जाके पैसे बैंक में जमा कराए, पासबुक बढ़ गई, अब हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक, omitted to be sent to the bank, check received entered in the cash book, omitted to be sent to the bank। क्या मतलब हुआ, चेक मिला, हमने कैश बुक में लिखा, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, भेजना भूल गए। जब बेटा चेक बैंक में गया ही नहीं तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं,
जैसे मुझे रोहन ने चेक दिया, मैंने यहाँ एंट्री कर दी और बैंक में भेजना भूल गया, तो जब बैंक में भेजूंगा नहीं, बैंक का बैलेंस तो कम होगा, कैश बुक मैंने फालतू में बढ़ा दी, मुझे क्या करना पड़ेगा, कम कर दूंगा मैं, माइनस में आएगा। मैंने क्या बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को। जैसा पासबुक में हुआ वैसा हमने करना है, गलत सही जो पासबुक होगा वो हमें करना है। ये बात ध्यान रखना, अगर पासबुक में कोई गलती भी होगी तो उस गलती को ठीक नहीं करेंगे, हम भी अपनी कैश बुक को गलत कर लेंगे। तभी मैंने वर्ड यूज़ किया था ब्लाइंडली। हमें यहाँ पर पासबुक को ब्लाइंडली फॉलो करना है, सही गलत जो हुआ इसमें एज इट इज़ हमें अपनी बुक को ठीक करना है। ठीक है बेटा। तो क्या हुआ था, चेक मिला, हमने कैश बुक में लिखा लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। जब बैंक में चेक गया ही नहीं तो बैंक का बैलेंस कम होगा, माइनस होगा, हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, चेक रिसीव्ड सेंड टू द बैंक, चेक रिसीव्ड सेंड टू द बैंक बट omitted to be entered in the cash book, but omitted to be entered in the cash book। अब क्या हुआ, उल्टा, चेक मिला, हमने बैंक में जमा कर दिया लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। जैसे हमें किसी पार्टी ने चेक दिया, मान लो हमें रमेश ने चेक दिया, मैंने रमेश के नाम से एंट्री की और बैंक में जमा कर दिया, और बाद में घर आके भूल गया मैंने अपनी कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो क्या होगा, मेरा पासबुक का बैलेंस 10,000 ज़्यादा शो करेगा। भाई एंट्री पासबुक में तो हो गई, बैंक में पैसे आ गए लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक बढ़ी हुई है, हम भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को। स्टेटमेंट क्या थी, चेक रिसीव्ड सेंड टू द बैंक, चेक रिसीव्ड सेंड टू द बैंक बट omitted टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। हम कैश बुक में लिखना भूल गए, पासबुक बढ़ गई, हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखिए, चेक रिसीव्ड डिपॉजिट इन द बैंक, चेक रिसीव्ड डिपॉजिट इन द बैंक बीइंग डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड डिपॉजिट इन द बैंक बीइंग डिसऑनर्ड बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक, बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक। मतलब चेक मिला, हमने बैंक कैश बुक में जमा किया, कैश बुक में लिखा, बैंक में जमा किया और चेक बाउंस हो गया। जब बाउंस हो गया तो पैसे आए नहीं अकाउंट में, बट हमने अपनी कैश बुक बढ़ा रखी थी। भाई हमने तो कैश बुक में लिखते समय बंदे का नाम लेके फटाफट एंट्री कर दी थी और बैंक में जमा भी कर दिया था, सब कुछ ठीक था। चेक बाउंस हो गया, यानी बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक का बैलेंस कम है, हम भी क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि बैंक को हम फॉलो कर रहे हैं, बैंक में एंट्री नहीं हुई, बैंक का बैलेंस कम है, हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा, चेक लिखो, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, entered in cash column of cash book, omitted to be sent to the bank, omitted to be sent to the bank। क्या मतलब हुआ, हमें चेक मिला, मान लो मुझे चेक दिया सुनीता ने, मैंने यहाँ लिखा टू सुनीता, और गलती से चेक को मैंने कैश कॉलम में लिख दिया। अब चेक तो बेटा बैंक कॉलम में आना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने कैश कॉलम में लिख दिया। पहली गलती ये हुई। दूसरी गलती हुई, हमने बैंक में भेजा ही नहीं, यानी पासबुक में भी एंट्री नहीं हुई है। यहाँ पर दो गलती हुई है। पहली गलती क्या हुई, हमने कैश कॉलम में लिख दिया। आपको पता है बीआरएस बनाते समय में बैंक कॉलम से मतलब होता है, कैश कॉलम से में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कैश कॉलम में लिखा नहीं लिखा भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होना चाहिए, बैंक कॉलम से। तो हमने यहाँ पे बैंक कॉलम में नहीं लिखा। दूसरी गलती क्या हुई, बैंक में भेजा ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा बेटा इसका, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं करना है हमने। क्यों भाई, बीआरएस में केवल वही एंट्री आती है जो एक बुक में है दूसरे में नहीं है। अगर कोई ऐसी एंट्री जो दोनों में है या दोनों में नहीं है, वो बीआरएस में नहीं आती। गलती है ये, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंट्री पासबुक में भी नहीं हुई है और ना ये कैश बुक में है। कैश बुक में किस में हुई है, कैश कॉलम में। मैंने आपसे कहा ना भी, हम बीआरएस बनाते समय कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं रखते। हमें किस कॉलम से मतलब रखना है, बैंक कॉलम से। बैंक कॉलम में एंट्री हुई नहीं हुई और बैंक में जमा हुआ नहीं हुआ, तो ना वो कैश बुक में रिकॉर्ड है ना वो पासबुक में रिकॉर्ड है, धक्का, इग्नोर।
ऐसी चीज़ें हमें इग्नोर करनी है। क्लियर? BRS बनाते समय ध्यान रखना बेटा, केवल वही चीज़ें लेनी होती हैं जो एक बुक में है दूसरे में नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ जो दोनों बुक से गायब है या दोनों में सही है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। क्या मतलब? मतलब ये हमने इस बार जो बैंक चार्ज था, बैंक चार्ज हमने 2 बार चार्ज कर लिया। बैंक चार्ज हमने 2 बार लिख लिया। बताओ क्या गलती है कि हमने कैश बुक को 100 रुपये ज़्यादा से कम कर दिया, घटा दिया। कैसे ठीक करेंगे? अब बढ़ा देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे 100 रुपये। कैसे बेटा? देखो ना, हमने 2 बार पेमेंट कर दी। अब किसी को 2 बार पेमेंट कर दी तो क्या करोगे? एक पेमेंट वापस लोगे ना उससे। मैंने अगर 2 बार 100 रुपये घटा दिए तो कैसे ठीक करूँगा मैं? अब 100 रुपये को यहाँ प्लस कर दूंगा। ठीक है? क्लियर? तो क्या करेंगे इसे हम? प्लस। स्टेटमेंट क्या थी? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्ज हमने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या करेंगे? अब उसे हम एक बार प्लस कर देंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। मुझे किसी से चेक मिला, मान लो महेश से मिला 6000 का, और अकाउंटेंट ने गलती से 2 बार महेश लिख दिया, तो क्या आपको लगता है 2 बार पैसे मिलेंगे क्या? अरे हम गलती करेंगे, बैंक वाले गलती थोड़ी करेंगे। बैंक तो एक ही बार पैसे देगा आपको। भाई हमने 2 बार लिख दिया तो बैंक में पैसे 2 बार थोड़ी आ जाएंगे, पैसे तो एक ही बार आएगा। हमने गलती से 6000 से कैश बुक को बढ़ा दिया। कैसे ठीक करेंगे? अब माइनस। क्या करेंगे? माइनस। 6000 रुपये माइनस में आ जाएगा। फिर से देखो स्टेटमेंट क्या थी? चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक को हमने गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। अब एक चेक तो बेटा एक ही बार रिकॉर्ड होता है ना, हमने गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, यानी कैश बुक हमने बढ़ा दी। क्या करेंगे अब? माइनस। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, जैसा पासबुक में होगा वैसा हमने करना है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल discounted with the bank but wrongly full amount entered in the cash book without considering the discount। क्या मतलब हुआ? एक बार फिर से देखो बेटा, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, बट रॉन्गली फुल अमाउंट एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट कंसीडरिंग द डिस्काउंट। मतलब एक मान लो 5000 का बिल था, ठीक है, एक 5000 का बिल था जो मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया, ठीक है। अब मान लो जनरल एंट्री ये बनेगी, बैंक डिस्काउंट चार्जेस टू BR, ठीक है। 5000 का बिल था और बैंक ने 100 रुपये के डिस्काउंट काटे, तो बैंक ने मुझे 4900 दिए। अब मैं अगर इस एंट्री की पोस्टिंग करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा टू BR और बैंक में लिखूंगा 4900। भाई डिस्काउंट की एंट्री थोड़ी करूंगा यहाँ पे मैं। लेकिन अकाउंटेंट हमारा गधा था, उसने गलती से पूरे 5000 रुपये दिखा दिए, ध्यान दिया ही नहीं उसने 4900 जगह 5000 लिख दिया। क्या हुआ? अब कैश बढ़ गई, कितने रुपए से? 100 रुपये से। भाई देखो ना, 4900 जगह 5000 रुपये लिख रहा है तो कितने रुपए बढ़ गए? 100 रुपये। 100 रुपये से कैश मेरी बढ़ गई। कैसे ठीक करूँगा मैं? 100 रुपये माइनस में कर दूंगा। भाई जो गलती हुई से उसको ठीक करना है, पूरा अमाउंट नहीं ठीक करने बैठ जाएंगे। ध्यान रखो, BRS में हम केवल उतना ही अमाउंट लेते हैं जितने का इफेक्ट होता है। तो हमने गलती से 4900 की जगह 5000 लिख दिया, यानी कैश बुक मेरी 100 रुपये से बढ़ गई। तो कैसे ठीक करूँगा मैं? 100 रुपये माइनस कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, बिल रिटायर्ड। नया शब्द आ गया आपके लिए, बिल रिटायर्ड।
बिल रिटायर्ड, बिल रिटायर का मतलब होता है पेमेंट, रिटायर का मतलब होता है पेमेंट। बिल रिटायर्ड अंडर अ रिबेट, अंडर अ रिबेट, एक नया शब्द आ गया आपके लिए, रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। बिल रिटायर्ड अंडर अ रिबेट, बिल रिटायर्ड अंडर अ रिबेट बट wrongly full amount entered in the cash book, but wrongly full amount entered in the cash book without recording the discount, but wrongly full amount entered in the cash book without recording the discount। क्या मतलब हुआ, एक बिल की हमने पेमेंट की, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बिल की हमने पेमेंट की, बीपी, पेमेंट करेंगे क्या लिखेंगे, बीपी, जब लेते हैं बीआर और जब देते हैं बीपी। एक बिल की हमने पेमेंट की, मान लो बिल था 3000 का, और सामने वाले हाँ, एक बिल की हमने पेमेंट की और सामने वाले ने हमें 150 रुपये का रिबेट दिया, तो मुझे लिखना चाहिए था बाय बीपी 2850, डिस्काउंट काट के दिखाना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से पूरे 3000 रुपये दिखा दिए, डिस्काउंट काटा ही नहीं। अब बताइए कैश बुक मेरी बढ़ गई कम हो गई? अब आम बच्चा बोलेगा कैश बुक बढ़ गई। अरे बेटा पेमेंट साइड है, ये पेमेंट साइड है ना, साइड का तो फर्क पड़ता है। यहाँ पे लिखूंगा ज़्यादा तो कैश बुक बढ़ जाती है, ये पेमेंट साइड है, मैं किसी को ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ तो कैश बुक बढ़ेगी थोड़ी, कैश बुक कम हो गई ना। सोच के देखो, मुझे किसी को 28-50 रुपये देने थे, मैंने गलती से 3000 की पेमेंट कर दी, तो मैंने अपनी कैश बुक को 150 रुपये से कम कर दिया ना, माइनस कर दिया। कैसे ठीक करूँगा मैं? बढ़ा दूंगा, प्लस करूँगा यहाँ पे। बेटा समझो इस बात को, ये डेबिट साइड है, यहाँ लिखने से कैश बुक बढ़ती है, ये डेबिट साइड है, यहाँ कैश बुक बढ़ती है और कम लिखता हूँ कम होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है क्योंकि पेमेंट साइड है ये। मैं किसी को ज़्यादा पेमेंट करूँगा तो मेरी कैश बुक कम हो जाएगी, और कम पेमेंट करूँगा तो कैश बुक बढ़ जाएगी। साइड का बेटा फर्क पड़ता है, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने बिल की पेमेंट की हमने कैश बुक में गलती से, एक मिनट बेटा पानी पी लेता हूँ। बस आया सॉरी बेटे। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको, मैंने बिल की पेमेंट की और मुझे पेमेंट जो करनी थी वो करनी थी मुझे 2850, मैंने की 2850 की पेमेंट, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से पूरे 3000 की पेमेंट दिखा दी, यानी कैश बुक को उसने 150 रुपये से कम कर दिया। तो क्या कैसे ठीक करूँगा मैं? प्लस कर दूंगा। ठीक है, साइड का फर्क पड़ता है बेटा, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। नेक्स्ट लिखो, डेबिट साइड और रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। डेबिट साइड और रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, मतलब हमने जब कैश बुक का टोटल किया, डेबिट साइड का जब हमने टोटल किया तो लेट सपोज टोटल आ रहा था 10,000, अकाउंटेंट ने गलती से 9,000 जोड़ दिया, टोटलिंग मिस्टेक जैसा करते हैं हमेशा आप लोग। तो 10,000 को अकाउंटेंट ने गलती से 9,000 जोड़ दिया। अब बताओ कैश बुक बढ़ गई कम हो गई? कम हो गई। कितने रुपए से? 1000 रुपये से। कैसे ठीक करूँगा? बढ़ा दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्या स्टेटमेंट थी? रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, यानी डेबिट साइड मैंने कैश बुक में 1000 रुपये कम लिखे। कम लिखे तो क्या करूँगा मैं उसे? बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट साइड। अब ध्यान रखना बेटा, साइड का फर्क पड़ता है, मैंने कहा था आपसे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, मतलब जब मैंने टोटलिंग की यहाँ की तो गलती से कम जोड़ा, गलती से कम जोड़ा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, क्या करेंगे अब हम इसे? माइनस। कैसे? देखो बेटा,
आपने जब पेमेंट साइड टोटल की, टोटल आ रहा था 10,000, आपने गलती से 9,000 जोड़ दिया। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो यहाँ का टोटल था 20, यहाँ का था 10, तो बैलेंस शीट मेरा आना चाहिए था 10,000। ठीक है भाई, यही होगा ना। अगर टोटल यहाँ का 10,000 आएगा तो मैं जब बैलेंस शीट निकालूंगा मेरा 10 आएगा। ठीक है, अकाउंटेंट ने गलती से 10,000 के बजाय 9,000 जोड़ दिया। अब बैलेंस कितना हो गया? 11। देखो 10 जगह 11 आ रहा है, इसमें तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैसे ठीक करूँगा मैं? माइनस करूँगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था बेटा साइड का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मिस्टेक होगी कुछ और इफेक्ट होगा, उस साइड मिस्टेक होगी तो कुछ और इफेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गया, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गया। आगे लिखो बैंक। अब लिख सकते हैं हम लोग, इसमें हो गए हमारे, हाँ देखो, चेक डिपॉजिट इन द बैंक, चेक डिपॉजिट इन द बैंक 6,000, चेक डिपॉजिट इन द बैंक 6,000, बट check deposit in the bank 6,000 but wrong amount credited by the bank 5,000 instead of 6,000। दोबारा सुन लो, check deposit in the bank 6,000, check deposit in the bank 6,000 but wrongly bank entered as a 5,000 in passbook। क्या गलती हुई भाई? हमने बैंक में जमा किया 6,000, लेकिन बैंक के अकाउंटेंट ने जो भी वहाँ बैठा था उसने गलती से 6 को 5,000 पर रिकॉर्ड कर लिया। क्या हुआ? बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब गलती बैंक की है और ये गलती है बैंक की, लेकिन हम अपनी बुक को ठीक नहीं कर सकते। हम भी अपनी बुक को गलत कर लेंगे, हम भी 1,000 रुपये माइनस कर देंगे। मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था कि हम यहाँ पर पासबुक को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसा उसमें होगा वैसा हमने करना है, कम कम ज़्यादा ज़्यादा, जैसा पासबुक होगा वैसा हमने करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने बैंक में 6,000 जमा किए, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से 5,000 चढ़ाई। गलती बैंक की है, लेकिन हम बैंक को ठीक नहीं करेंगे, हम अपनी बुक को ही गलत कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था BRS बनाते समय एक बुक को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अगर हम दोनों को छेड़ना शुरू कर देंगे तो साल के एंड में, महीने के एंड में जब बनाएंगे फिर मैच नहीं करेगा वो। इसलिए एक ही बुक में चेंजेस करते हैं, दूसरी बुक को हम सेम एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? सारे पॉइंट हो गए। इतना करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे आप? लास्ट में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पर आएगा आपका, इन सब का टोटल करेंगे हम लोग, इस टोटल में से माइनस करेंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो BRS बनाने के 2 तरीके होते हैं बेटा। एक हम प्लस माइनस करके बना रहे हैं और दूसरा होता है ऐड और लेस करके करते हैं। इन दोनों के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्लस माइनस करके सिखा रहा हूँ। और आज जो मैंने फॉर्मेट लिखा है वो किसका है? कैश बुक का। इसका मतलब हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, जैसा पासबुक होगा वैसा हमने करना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको पूरा BRS का फॉर्मेट समझाया है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बाकी कोई सजेशन हो, कुछ हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं। ये मेरा मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर है, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों। बाकी बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।